अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स वन की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 12 है। 12वीं वीडियो इसका बी पार्ट है, प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखते जाएं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कीटल की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से 5वां चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नया। तो लास्ट वीडियो में हमने फिनोन हीट कैपेसिटी पर डिटेल से डिस्कस कर लिया था। अब प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने थोड़ा बहुत टच किया था लास्ट वीडियो में। तो अब यहाँ कुछ ना कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो कीटल की बुक है, 5वां चैप्टर है। तो ये हमने लास्ट में कर लिया था और ये डायग्राम भी हमने लास्ट में देखी थी। तो अब यहाँ से हमारे पास जो प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लांक्स उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे पास ओके, यहाँ तक है हमारे पास। सिर्फ छोटा सा टॉपिक है तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम देखें। ओके, तो अब प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन की फर्दर डिटेल यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ के लास्ट वीडियो में सिर्फ हमने हिंट लिया था। तो यहाँ हम आइडेंटिकल और हार्मोनिक ऑसिलेटर, अच्छा जो भी मैं बातें अर्ज कर रहा हूँ ये ऊपर लिखी हुई है, मेंशन है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी वर्डिंग में मैं कायद करता हूँ, लेकिन होगा इसी बुक से ही। तो यहाँ हम आइडेंटिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को ले रहे हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, जिस तरह हम पहले जानते हैं कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होती हैं। ये देखें, आइडेंटिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं ये हमें पहले ही पता होना चाहिए। बल्कि हमने जब क्वांटम मैकेनिक्स 1 और क्वांटम मैकेनिक्स 2 दोनों में हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी किया। बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स 1 में तो हमने सॉरी 2 में तो हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी स्टडी किया हुआ है। हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स 2 में से डिस्कस किया हुआ है। अच्छा जी, तो क्या किया हुआ है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को हमने लिया हुआ है। तो यहाँ जो राइटर है उसने क्या किया हुआ है कि उसने n+n क्वांटम स्टेट ली हुई है। बिकॉज यानी कि जो उसने 1+n ये क्वांटम स्टेट ली हुई है। बिकॉज क्योंकि क्वांटम स्टेट ज़रूर आएंगी, क्योंकि हम किसकी एग्जांपल ले रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो क्वांटम स्टेट हैं वो लाजमी आती हैं, हमें पता है। तो यहाँ जो उसने राइटर ने रेशो ली हुई है फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटम स्टेट की, वो किस फॉर्म में ली है, वो हमारे पास ये है, इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में है। ओके हो गया। तो यहाँ टी क्या है, इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा, कहा था ये टेम्परेचर है। ये मेरे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और ये टी क्या है, ये भी मेरे पास है टेम्परेचर है। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हम पहले जानते हैं कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसकी वैल्यू 1.380649 इंटू -23 है। और इसका यूनिट m², kg/(-2) यानी कि सेकंड है, नेगेटिव केल्विन हमारे पास। ओके हो गया। तो ये है हमारे पास चीज़ें हैं। तो इसको हमने ये देखे लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये देखें। तो अब फिर वही चीज़ आ गई। खैर आइए, हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब एक क्वांटम स्टेट में कितने ऑसिलेटर्स हो सकते हैं, तो वो हम इक्वेशन नंबर 4 से डिफाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखी हुई हैं ये यहाँ डायरेक्ट लिखी हुई हैं इस बुक में। तो इसलिए हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। डेरिवेशन इसकी है सही, लेकिन वो मैं खुद नहीं कर रहा इसकी, क्योंकि काफ़ी लेंथी है तो टाइम भी इतना नहीं है। खैर ये मेरे पास जो है कि एक क्वांटम स्टेट में कितने ऑसिलेटर्स हो सकते हैं, तो हम वो डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। और इक्वेशन नंबर 4 की जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। ओके, जनरली हम कोई भी सीरीज़ लेते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई सीरीज़ लेते हैं तो दरमियान में कह देते हैं कि ये फिक्स्ड वैल्यू है किसी एक टर्म की। तो अब यहाँ रेशियो है, रेशियो जो हमारे पास क्वांटम स्टेट n+TH और किसके दरमियान है, n के दरमियान है। यानी कि
ये है हमारे पास। ओके, ये भी क्वांटम स्टेट, ये भी क्वांटम स्टेट, तो ये रेशियो है क्वांटम स्टेट की। तो राइटर ने कोई एक टर्म, यानी कि कोई एक टर्म मिसाल के तौर पे जिसको मैं नाम एस दे देता हूँ, ये क्वांटम स्टेट है, ली हुई है, जो कि फिक्स्ड है, जो कि कांस्टेंट है। ओके, यानी कि यहाँ देखें, इधर इसने एस लिया हुआ है। क्या ये एस क्या है? ये एस किसको शो कर रहा है? एस क्वांटम स्टेट को शो कर रहा है। और एस क्या है? एक मेरे पास टर्म है जो क्वांटम स्टेट है, जो कि फिक्स्ड है, जो कि मेरे पास कांस्टेंट है। ओके, या फिर हम यहाँ से कोई एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम क्वांटम स्टेट। यानी कि मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे पास देखें, इक्वेशन नंबर मेरे पास 5 है। ये क्या लिखा है? वी सी दैट एवरेज एक्साइटेशन क्वांटम नंबर ऑफ एन ऑसिलेटर इज। ओके, ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 4 दे ले लें या इक्वेशन नंबर 5 ले लें, एक ही बात है। क्योंकि ऊपर रेशियो है, नीचे एवरेज वैल्यू लिखी हुई है। अब जो इक्वेशन नंबर 5 है, इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटम स्टेट, इट मीन्स कि उन क्वांटम स्टेट्स में से हमने कोई एन एवरेज वैल्यू ये निकाली हुई है। क्वांटम स्टेट में से कोई हमने एवरेज, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरेज वैल्यू निकाली हुई है क्वांटम स्टेट्स में से। तो एक्चुअली जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, ये सम अप है किस चीज़ का? ये हमारे पास सम अप है एक्साइटेड स्टेट्स का। ये एवरेज वैल्यू है, किसका है? सम अप है क्वांटम एक्साइटेड स्टेट्स का है। तो अब इक्वेशन नंबर 5 इसको सिंप्लीफाई करके हम इक्वेशन नंबर 6 की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 6 है। इक्वेशन नंबर 6 में जो मेरे पास एक्स, कोई भी क्वांटम स्टेट जो मेरे पास एक्स है, एक्स है, ये क्या है? कोई भी क्वांटम स्टेट या कोई भी मेरे पास क्या है? क्वांटम नंबर है। तो तो जो मेरे पास सेकंड पार्ट है जो इक्वेशन नंबर, एक्चुअली आपके पास उसने कोई टर्म, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये सेकंड टर्म है, पार्ट है इक्वेशन नंबर 7 का, तो उसने कोई एक टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। ओके, तो वो टर्म यानी कि इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? उस टर्म को जनरलाइज किया हुआ है, जो कि मेरे पास है एक्स है, ये वाली एक्स है। ओके, तो अब हम जानते हैं जो मेरे पास एक्स है वो किसके इक्वल है, बल्कि बुक पर लिखा होगा, ये देखिए लिखा हुआ ये है हमारे पास, ये है। तो लिहाजा अब प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम एवरेज का नाम दिया था लास्ट वीडियो में जब हमने ये कहा था, ये मेरे पास क्या है? प्लांक्स है। तो अब जो मेरे पास प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन को इन टर्म्स ऑफ एक्स हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स क्या है? इसकी इक्वल है। तो प्लांक्स कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ एक्स हम इक्वेशन नंबर 7 की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जस्ट उसने हार्मोनिक की एग्जांपल लेकर प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया है और उसकी वैल्यू निकाली है, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। ओके, अब ये टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड कर रहा है, इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये देखें, ये देखें, एक्स एक्सिस पर हमारे पे क्या है? टेम्परेचर, और वाई के एक्सिस पर हमारे क्या है? एवरेज वैल्यू प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये भी वैल्यू इंक्रीज होती है। ये किधर हमारे पास जो है ग्राफ वो लीनियर बनता है। जैसे जैसे एक्स एक्सिस की वैल्यू यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, वैसे ही वाई एक्सिस की यानी कि प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करेगी। तो लीनियर जो होगा हम लाइन शो गेन करेंगे। लीनियर, लीनियर का मतलब है जो कि हमारे पास ये है, ये वाली। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एक्स एक्सिस बढ़ता है वैसे ही हमारे पास वाई एक्सिस ही इंक्रीज करता है। तो यही मतलब है कि टेम्परेचर के वेरी करने का, जैसे जैसे वेरी करेगा, तो जो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट, जिसको हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, नंबर क्वांटम स्टेट्स भी कहते हैं, ये भी वेरी करेगा, ये भी चेंज होगा इसकी टेम्परेचर चेंज करने से। तो यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे पास होगा इसी को कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मल मोड इनमरेशन क्या होता है इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।